यूरोप के उच्चावच पढ़ रहे थे। अब नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ। इस नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी के मुख्य रूप में 3 विस्तृत श्रेणियाँ सम्मिलित की गई है: पेरेनीज, आल्पस, कारपेंथियन। इनके अलावा पूर्व की ओर स्थित बाल्कान, क्रीमिया, काकेशस पर्वत भी नवीन मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। इस पर्वत क्रम में हिमानी अपरदन से अनेक हिमानी झील बन गई है। इनमें ल्यूक्रेन, ज्योरिच, ब्रिज झीलें विख्यात हैं। आल्पस पर्वत में कई दर्रे हैं, जिनमें सिम्पलन, सेंट गोथार्ड, ब्रेनर, सेमरिंग, माउंट सेनिस आदि हैं। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी फ्रांस के दक्षिण में उसे स्पेन से पृथक करती है। इस पर्वत की बहुत सी चोटियाँ 3000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, जिन्हें पार करना बहुत कठिन होता है। इनकी चौड़ाई 40 से 150 किलोमीटर है। पेरेनीज की सबसे ऊंची चोटी पिको डी अनेटो है, जिसकी ऊंचाई 3404 मीटर है। ये पर्वत अल्पाइन भूसंरचना के हैं। इस पर्वत क्रम में 3 दर्रे हैं। फर्स्ट है काल डी ला पर्चे, दूसरा है ला पेरथर, तीसरा है काल डी सोमपार्ट कैनफेरक। आल्पस पर्वत ये यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। इनका निर्माण टैथिस सागर नामक भूसन्नति के मलबों में पार्श्विक संपीड़न के फलस्वरूप मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। ये वलित पर्वत अनेक समांतर पर्वत श्रेणियों फैले हुए हैं। इस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह शिखर फ्रांस व इटली की सीमा पर है। आल्पस पर्वत को 4 भागों में व्यक्त किया गया: फ्रांस में आल्पस, स्विट्जरलैंड के आल्पस व जूरा पर्वत, प्री आल्पस, चौथा है हेबोरियन आल्पस यानी कि दक्षिणी अल्पस। ये पर्वत भूमध्य रेखा तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक मध्य में स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 22,500 वर्ग किलोमीटर है। इन पर्वतों की बहुत सी चोटियाँ 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई की हैं। फ्रांस का माउंट ब्लैक माउंट आल्पस की सबसे ऊंची तथा यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस पर्वत में हिमानी नदियाँ, झीलें, लटकती घाटी आदि दृश्य देखने को मिलते हैं। इन्हीं पर्वतों में स्थित स्विट्जरलैंड देश के प्राकृतिक सौंदर्य, सुहावनी जलवायु, शीतकालीन खेलों में भाग लेने हेतु प्रतिवर्ष यहाँ हजारों सैलानी आते हैं। इसी कारण स्विट्जरलैंड को यूरोप की कीड़ा स्थली के नाम से भी जाना जाता है। कारपेंथियन पर्वत। इन पर्वतों का विस्तार आल्पस पर्वत के बराबर, लेकिन इनकी ऊंचाई सामान्य है। इन पर्वतों का कोई शिखर 3000 मीटर से ऊंचा नहीं है। ये पर्वत भी हिमानियों से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। यहाँ प्राचीन हिम नदियों के बने भू आकार मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ हिम नदियाँ नहीं हैं। इन पर्वतों की पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक होने के कारण सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। पूर्व की ओर बढ़ने पर सुंदर दृश्य वाले काकेशस पर्वत का विस्तार है। कारपेंथियन पर्वत पूर्व में दिनारक व पश्चिम में आल्पस पर्वत से पृथक होता है। थर्ड है दक्षिणी प्रायद्वीप। यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित प्रायद्वीप मिलते हैं: स्पेन के प्रायद्वीप, इटली के प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप। इन प्रायद्वीपों पर पर्वतों का विस्तार है। स्पेन के प्रायद्वीप अंध महासागर तथा भूमध्य सागर द्वारा घिरे हुए हैं। स्पेन के मसीतो पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर से 800 मीटर तक है। प्रायद्वीप इटली भूमध्य सागर की ओर बढ़ा हुआ है। यह भूमध्य सागर का ही प्रायद्वीप है।
आल्प्स से दक्षिण की ओर इटली की एपेनाइन पर्वत श्रेणियाँ इसी प्रायद्वीप में फैली हुई हैं। यहाँ नेपल्स के नाम से विषुवत जलवायु है, जो कि यूरोप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी स्ट्राम्बोली चोटी अभी तक जागृत अवस्था में है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर के समीप स्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप की श्रेणियाँ 1500 से 2500 मीटर तक ऊंची है। इसकी सबसे ऊंची श्रेणी जमरूकल है, जिसकी ऊंचाई 2564 मीटर है। नदी घाटी मैदान। इन पर्वतीय भागों में पर्वत श्रेणियाँ के बीच नदियों द्वारा बने अनेक निम्न मैदान हैं। स्पेन में एब्रो, फ्रांस में रोन, इटली में पो, हंगरी और रोमानिया में डेन्यूब आदि नदियाँ इन मैदानों की रचना करती हैं। इन मैदानों में स्पेन में अंडालूसिया व अरागोन के मैदान, इटली में पो नदी का लोम्बार्डी का मैदान तथा हंगरी व रोमानिया में डेन्यूब नदी का मैदान प्रसिद्ध है।